हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम क्लास लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए। और 12th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हमने पढ़ा दिया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही सवाल आते हैं, ज़्यादातर जितने भी आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर सवाल आते हैं, या फिर अर्ध कोटि की अभिक्रिया पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छे वाक्य के साथ शुरू करते हैं हम सेशन को। तो तू उठ, तू रोना बंद कर दे। तू मायूस क्यों बैठा है? तू उठ, तू रोना बंद कर दे। तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात आई समझ में? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको ज़रा ध्यान से देखना है आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। बात आई समझ में? तो हेडिंग डालिएगा क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या डालेंगे बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग में क्या डालेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। FIRST, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझे या नहीं समझे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 के पेपर में पूछी जा सकती है। बिल्कुल 25 के पेपर में क्या पूछी जाती है? हर साल पूछी जाती है। बात कुल मिला के बात ये है, हर साल अभिक्रिया पूछी ही जाती है। बात आई समझ में या नहीं आई है बच्चों? तो देखिएगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के पद पर निर्भर करता है। वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के पद पर निर्भर करता है, वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारकों की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारकों की सांद्रता के पद पर निर्भर करता है, वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात समझे? हमने क्या लिखा है जरा गौर से एक बार देखिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारकों की सांद्रता के पद पर निर्भर करता है, वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग। प्रथम कोटि की अभिक्रिया
का वेग क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा जी dA/1। यहाँ पर 1 मान लेंगे। बात आई समझ में। ये हो गया जी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, समझे, अभिक्रिया का वेग। अब देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बराबर के क्या होता है, 1 समय। क्या होता है, समय। और मैंने बताया था कि समय बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, समय बराबर क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, सेकंड। तो क्या कर देंगे, समय बराबर 1/सेकंड, सेकंड। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स। ये हो गया जी प्रथम कोटि का अभिक्रिया का मात्रक। क्या हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक है सेकंड इनवर्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। बात आई समझ में, यानी आई है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग क्या होता है, Ka और उसकी पावर 1। अब 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 0 रहेगी तो क्या रहेगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। बात आई समझ में। क्योंकि एक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता तो अभिकारक 1 रहेगा, इसलिए मैंने 1 घात चलाई इसकी। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात आई समझ में, समझ में। अच्छा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हमने पिछली वाली क्लास में आप लोगों के लिए करके दिखाया होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक और उसका जो है पूरा व्याख्यान क्या होगा हमने। बात आई समझ में। अब देखिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण क्या लिखेंगे, इसको एक बार गौर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते रहना। हमारी एक एक क्लास नोट करते रहना आप नोटबुक में। मैं 100% कहता हूँ कि आप लोग बेहतर कर जाएंगे, नहीं तो देख लेना। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण तो डालिएगा हेडिंग में। ठीक है, हेडिंग डालिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, अभिक्रिया के उदाहरण। बात आई समझ में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहला उदाहरण क्या होता है, पहला उदाहरण तो यही होता है C12H22O11 प्लस के H2O। बात आई समझ में। तो क्या करेंगे, C6H12O6 प्लस के C6H12O6। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई। दूसरा उदाहरण देखिएगा बच्चों, CH3COO CH3 प्लस के H2O। बात समझे, समझे। CH3COH प्लस के CH3OH। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, तनु HCl लिख सकते हैं यहाँ पर, तनु HCl। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिएगा बच्चों, तीसरा उदाहरण क्या होता है मेरे बच्चों, तीसरा उदाहरण देखिएगा NH4NO2। तो इस उदाहरण में क्या रहेगा, NH4NO2 में क्या रहेगा बच्चों, NH4NO2 में क्या रहेगा, N2 प्लस के 2H2O। बात आई समझ में, क्या रहेगा, N2 प्लस के 2H2। और देखिएगा एक उदाहरण ये रहता है N2O5, तो इसका क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, N2O4 प्लस के 1/2 O2।
बात आई समझ में। 1/2 O2, समझे या नहीं समझे। एक और उदाहरण होता है, पांचवा उदाहरण क्या रहता है बच्चों, H2O2। तो ये उदाहरण क्या रहता है बच्चों, Pt की उपस्थिति में होगा H2O प्लस के 1/2 O2। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई। ये इतने उदाहरण होते हैं किसके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के इतने उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, इतने एग्जाम्पल होते हैं ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के। बात आई समझ में मेरे बच्चों। ये महत्वपूर्ण थे सभी, सबके सब महत्वपूर्ण है, कोई सा भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के देगा और शून्य कोटि की अभिक्रिया के देगा, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के दे सकता है कि बताओ इनमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, इस प्रकार से। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हम जो है कर लेंगे। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सभी क्या हैं, ये उदाहरण हैं। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई है। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण। ठीक है बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ। और अब जो है, अब है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण। समझे या नहीं समझे। सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है, ये बात अपने भेजे में डाल लो। समझे या नहीं समझे। आपको सफल बनना है तो लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी, बरकरार। एक दिन का खेल नहीं है। 12th क्लास से MBBS और IIT JEE बनते हैं। BTech और NEET MBBS होती है, और BTech और NEET जो होती हैं ये कोई अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इनसे आप इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। तो 12th क्लास एक अपने आप में अहम रोल करती है। आप लोग 12th क्लास से अपना भविष्य बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका भविष्य स्वयं पता चल जाए कितनी परसेंटेज है और आप लोग किस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। तो 12th क्लास पर पूरा फोकस दें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। मैं तो आपसे अनुरोध यही करता हूं कि मेहनत से पढ़ें। चाहे आप हमारे चैनल से पढ़ें, किसी से पढ़ें, मैं ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेहनत से पढ़ें। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी, लिखिएगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण। बात आई समझ में या नहीं आई है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण क्या है मेरे बच्चों, वो देखिएगा जरा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण क्या है। मान लीजिए कोई समीकरण हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल होंगी बहुत सारी। मान लीजिएगा हमारी कोई है, क्या है ये A, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है ये, प्रोडक्ट है ये। तो ये क्या है जी, यहाँ पर X है और यहाँ पर क्या है, 0 है या फिर A है। क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई हमारी क्या है, A है। बात आई समझ में। और T समय पर क्या हो जाएगी, बच्चों X और A माइनस X। ठीक है, इसका जब हम करेंगे क्या, अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो इसका dx/dt बराबर के K और A माइनस के X। बात आई समझ में। अच्छा, अचर और चर पद जब A माइनस X इधर ले जाएंगे और dt इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, dx/A माइनस के X बराबर के K इंटू dt। बात आई समझ में। ये क्या, समीकरण 1 मान लो इसको। क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। आगे लिखिएगा, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर इसका जब समाकलन करेंगे तो 0 से लेकर x तक करेंगे। dx/A माइनस के X बराबर के 0t और ये क्या है, dt। बात आई समझ में बच्चों। आगे देखिएगा तो कैसे करेंगे। इसका समाकलन जो होता है
माइनस के लॉग ए माइनस के एक्स बराबर के टी प्लस के सी। ये क्या है? समीकरण 2। ये क्या बच्चों? समीकरण 2। बात आई समझ में? x बराबर 0 कॉमा टी बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बात आई समझ में? तो माइनस के लॉग और a माइनस के 0 बराबर के मल्टीप्लाई 0 प्लस के c। समझे? लॉग माइनस के a बराबर के c। अब c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारी? ये तो माइनस के लॉग a माइनस के x बराबर के टी माइनस के लॉग a। बात आई समझ में? अब ये इतना पोर्शन जब इधर आएगा उठकर बच्चों, क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का ही तो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लॉग a अपॉन लॉग a माइनस के x बराबर के टी। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? अच्छा, हम इसको अब कैसे कर देंगे? ये एक सूत्र होता है, इसको हम बंद करेंगे तो कैसे करेंगे? लॉग a अपॉन a माइनस के x बराबर के टी। बात आई समझ में नहीं आई? ये एक सूत्र होता है, इस सूत्र को अगर बंद करेंगे तो ये इतना निकल के आएगा। जब ये इतना निकल के आएगा तो मैं इसको यहाँ से, कहाँ से? मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ बच्चों। क्या कर रहा हूँ? या फिर यहाँ पर देखिएगा एक बार, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, आ जाएगा सवाल यहाँ पर। इतना क्या आ गया? कुल मिला के हमारा आ गया जी, कितना आ गया? लॉग क्या आ गया बच्चों? लॉग a अपॉन a माइनस के x बराबर के टी। और इसे k बराबर के क्या करेंगे? k बराबर के 1 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस के x। बात आई समझ में? अच्छा, 1 का मान क्या होता है? 1 का मान होता है 2.303। इसको हम यहाँ पर रख देंगे। क्या रखेंगे बच्चों? k बराबर के 2.303 बटे टी लॉग a अपॉन a माइनस के x। ये हो गया जी। बात आई समझ में? k बराबर के 2.303 बटे टी लॉग a अपॉन a माइनस के x। ये हो गया। ये समीकरण 1 निकल कर आई है। क्या है ये? ये है हमारी समीकरण 1। इस पर ही हमारे सवाल होने वाले हैं, बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। बात आई समझ में? इस पर हमारे क्या होने वाले सवाल, जहाँ पर k क्या है यहाँ पर। अब देखिएगा इसको किया कैसे हमने। माना कोई सब अभिक्रिया अभिकार की है, यह अभिकार का उत्पन्न हुआ प्रोडक्ट, मतलब क्या है? x 0 समय पर क्या है? x और a, और t समय पर क्या है? x और a माइनस के x। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर के a माइनस के x। बात है समझ में? इतना हो जाएगा अवकलन, मतलब अवकलन करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है। अब जब इतने वाले पोर्शन जब इतना हो जाएगा तो a माइनस एक्स इधर पहुंच जाएगा और dt इधर पहुंच जाएगा। बात है समझ में? अब क्या करेंगे इतने का, ये मान लो समीकरण 1। समीकरण 1 का समाकलन करने पर 0 से लेकर x तक करेंगे, dx अपॉन a माइनस के एक्स बराबर के और समाकलन में 0 और t dt। बात है समझ में? जब इसका समाकलन होता है तो इतना होता है माइनस के लॉग a माइनस के एक्स बराबर के टी प्लस के सी। ठीक है। ये क्या? समीकरण 2 मान लो इसको। ठीक है। x बराबर 0 t बराबर 0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर a माइनस के 0 बराबर के k गुणा 0 प्लस के सी लॉग माइनस के लॉग a बराबर के c का मान समीकरण 2 में रखने पर माइनस के लॉग a माइनस के एक्स और के टी माइनस के लॉग a। माइनस के लॉग a जब इधर उठ कर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में लॉग a माइनस के लॉग a माइनस के एक्स। ये एक होता है फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को जब हम बंद करेंगे तो लॉग a अपॉन
ए माइनस के एक्स बराबर के के टी। और के टी मतलब के बराबर के क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर के 1/t log a अपॉन ए माइनस एक्स। अब ए का मान कितना होता है 2.303, तो के बराबर के 2.303/t log a अपॉन ए माइनस के एक्स। बात है समझ में। ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में मेरे बच्चों क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान देना है जरा आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारी ये है, क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये है, के बराबर के 2.303/t log a अपॉन ए माइनस के एक्स। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें क्या है जी, के बराबर क्या, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक टी क्या, समय, टी क्या है, समय, किसमें, सेकंड में, सेकंड में या फिर मिनट में, क्या है, मिनट में भी हो सकता है। बात एक ही है। अच्छा ए क्या है हमारी, ए हमारी क्या सांद्रता है, सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। ए हमारी क्या है, हमारी ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। इसको लिखेंगे क्या, प्रारंभिक, प्रारंभिक सांद्रता। और एक्स क्या है, टी समय पश्चात सांद्रता, टी समय पश्चात सांद्रता, टी समय पश्चात सांद्रता। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से होगा इसमें, ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ये टी समय पश्चात सांद्रता, एक्स जो होती है, एक्स होती है टी समय पश्चात सांद्रता। बात है समझ में। इसको बोलते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों बात आई समझ में। कल की तैयारी आज की तरह करो, कल की तैयारी आज से करो, कल की तैयारी आज से करो, अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मेहनत से पढ़िएगा, आप लोगों के लिए समय मिल रहा है। अब मेरी भी परसेंटेज ठीक ठाक थी, 2013 में मैंने इंटर 12th की थी 2013 में, तो मेरी परसेंटेज ठीक थी। मुझे अभी भी ये लगता है काश मैं और पढ़ लेता। बात है समझ में, काश मैं और पढ़ लेता। इसी प्रकार आप भी कहोगे जब आप 12th पास हो जाओगे तो यही कहोगे कि काश मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो मेरी इतनी बन जाती। हमेशा फिर पछताना ही रह जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिएगा। जो बीत गया है कल दौर नहीं आएगा, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा आपका। जो आप 12th क्लास में हो, 12th क्लास का दोबारा समय नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ पढ़ लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, बहुत ऊंचे बन जाओगे, कामयाब सफल व्यक्ति बन जाओगे और अच्छा जीवन जीने के लिए भी एक बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट, क्योंकि रात में शूट हो रही है वीडियो, इसलिए धन्यवाद।